श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस के 37वें दोहा पर हम चिंतन कर रहे थे। यहाँ पर लिखा है कि शम जम नियम फूल फल ज्ञान हरि पद रति रस वेद बखान और कथा अनेक प्रसंगा तहि सुकपि कबहु बरन विहंगा। गोस्वामी कहते हैं कि सम जम नियम ये सब फूल फल है। साधन करने के लिए, भगवत रास्ते पर जाने के लिए, अपने को अपना पात्रता को बढ़ाने के लिए गोस्वामी कहते हैं कि सम का जो 5 है, नियम का, यम का जो 5 है, ये सबको पालन करना जरूरी है। जिसके जीवन में नियम नहीं है वो जीवन ही जीवन क्या। समता आना चाहिए और समता के साथ जो 5 चीज जुड़े हुए हैं वो भी आने से इंद्रियों का संयम हो जाता है। इसलिए जय श्री राम, मानस में जो जम और नियम ये जो बताया गया है ना, इसमें पातंजलि 5 सूत्र दिए हैं, लेकिन भागवत के सूत्र के अनुसार इसमें 10 सूत्र बताया गया है। इसलिए 10 सूत्रों को हम लेंगे तो उसमें से 5 सूत्र अपने आप आ जाएगा वो। इसलिए हम 10 सूत्रों को ही प्राधान्य देते हैं। जो यम है, यम में 10 सूत्र है। उसमें से पहला सूत्र जो अहिंसा है, किसी के प्रति कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा का अर्थ पशु को वध करना, यही एक हिंसा नहीं है। किसी को हम कड़क भाषा भी बोले तो वही भी हिंसा है। दृष्टि में कपटता रखे तो वही भी हिंसा है। व्यवहार में शालीनता न हो तो वही भी हिंसा है। पहला है अहिंसा। दृष्टि में, वाणी में, व्यवहार में किसी को कष्ट न पहुंचाना, यही अहिंसा है। दूसरा जो चीज है उसमें से कहा गया है कि सत्य। यम का जो 10 लक्षण है, दूसरा लक्षण जो है वो सत्य है। सत्य क्या, सत्य किसको कहते हैं? जो शास्त्र विदित जो वाक्य है उसी को ही सत्य कहा जाता है। तस्मा शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो, यही न्याय से चलना ही सत्य है। तीसरा जो है शौच। बाह्य और अंतस्करण में किसी के प्रति द्वेष भाव न रखना, किसी के प्रति कुभाव न रखना, यही शौच है। और चौथा जो है मित आहार। मित आहार, जितना कम हो सके उतना भोजन लेना, चाहे मुख से हो, चाहे दृष्टि से हो, चाहे श्रवण से हो। ये 10 इंद्रियों से जितना कम हो सके उतना इसी को व्यवहार करना। और जब भी व्यवहार करना भगवान के काम में हो उसी को व्यवहार करना, यही जम है। क्षमा, कोई दोष भी करे तो उसी को क्षमा कर देना, यही यम के अंदर आ जाता है। और अस्तेय, किसी से कुछ चोरी ना करना। कोई वस्तु को चोरी करना तो पाप है ही, लेकिन किसी के वाणी को हम चुरा के लोगों को अपने नाम लेकर, अपने नाम देकर, अपने प्रशंसा के लिए उसी को प्रचार करना, यही भी चोरी है। इसको शास्त्र चोरी, प्रज्ञा चोरी कहा जाता है। इसलिए जिससे भी जो अच्छा चीज मिले उसी के नाम से उसी को लोगों के पास पहुंचाना, यही अस्तेय है।
ब्रह्मचर्य, भगवान के चिंतन के बिना और कुछ भी चिंतन न करना, यही ब्रह्मचर्य है। भगवान के सिवा और किसी को भी ये मन में न बैठाना, यही ब्रह्मचर्य है। दया किसको कहते हैं? सब जीवों और सारे जगत को भगवान का ही स्वरूप जानकर उसी के हिसाब से व्यवहार देना, उसी को ही दया कहा जाता है। किसी को कुछ दे देना, कि भूखा को कुछ खाद्य दे देना, कपड़ाहीन को जो कुछ कपड़ा दे दें, ये भी दया है, लेकिन ये पूर्ण दया नहीं है। पूर्ण दया तो तब होगा जब हम उसी को भगवान जानकर भगवान की तरह व्यवहार दें, सबसे अच्छा व्यवहार दें, इसी को दया कहा जाता है। आर्यव, किसी से झूठ न बोलना, इसी को आर्यव कहा गया है। धृति, धैर्य धारण पूर्वक भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ना, यही धृति है। यही 10 नियम को, ये 10 नियम को यम कहा गया है। यहाँ जो सम जम नियम फूल फल ज्ञान, सम, सबको समता से देखना, ये सम है। और यम जो है, ये 10 नियम जो अभी बताए, हम चिंतन जो किए हैं, उसी को पालन करना ही यह यम है। अगले विचार में हम देखेंगे नियम का जो 11 व्रत है। नियम किसको कहते हैं? जो 11 चीज़ है उसी को नियम कहा जाता है। उसी को हम आगे चिंतन करेंगे। आज के लिए सत्संग यहाँ विश्राम। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।